Hello students, welcome back. In last video we were discussing about de Broglie concept और उस concept को हम लोगों ने complete study कर लिया था. आज हम study करेंगे अपना next concept that is the Heisenberg's uncertainty principle which was given in 1927. 1927 में दिया गया था. वर्नर हेजनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया था which is known as the Heisenberg's uncertainty principle. देखिए ये प्रिंसिपल कहता क्या है, इसको समझने से पहले एक बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी. एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि हमने लास्ट कंसेप्ट में भी स्टडी किया था कि हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं ओनली विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, डील करते हैं. तो मान लीजिए आपके पास कोई भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, लाइक यू हैव ए मूविंग बॉल. एक मूविंग बॉल है हमारे पास, एक कार है, ठीक है, एक कार मूव कर रही है. तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई कार मूव कर रही है या कोई मूविंग बॉल है आपके पास, तो आप उस कार का या बॉल का क्या कर सकते हैं, आप उसका पाथ इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या उसका पाथ है. उसकी पोजीशन आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है. उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी आप क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे क्या हैं, अगर मैं बात करूं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के आपको बता चुकी हूँ कि वो सारे पार्टिकल्स, सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सभी क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. अगर हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए प्रॉपरली, ठीक है, या एक्यूरेसी के साथ हम उस सब एटॉमिक पार्टिकल के पाथ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो उस इलेक्ट्रॉन का सपोज हम उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, हम फाइंड नहीं कर सकते. इसी रिगार्डिंग हेजनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया और उन्होंने अपने प्रिंसिपल के अंदर क्या कहा था, देखिए. देखो इन्होंने क्या कहा, मैंने लिख रखा है आपके सामने, Heisenberg's uncertainty principle. According to this principle, it is impossible to find or predict the position and momentum of a small particle simultaneously with accuracy. कि ये पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना या प्रिडिक्ट करना पोजीशन और मोमेंटम को, ठीक है, या पोजीशन और वेलोसिटी भी आप बोल सकते हैं. मैं अभी आपको इसमें समझाऊंगी कि कैसे. तो पोजीशन और मोमेंटम अगर आप एक स्मॉल पार्टिकल की फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, दोनों को एक साथ फाइंड आउट करना विद एक्यूरेसी. एक्यूरेसी के साथ मींस उनकी एक्यूरेट वैल्यूज को फाइंड आउट करना, उनकी सर्टेन वैल्यूज को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है. हेजनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में ये बोला था. दिस प्रिंसिपल वाज गिवन इन 1927. मैथमेटिकली अगर हम बात करें इसकी, तो मैथमेटिकली हेजनबर्ग ने क्या किया, एक एक्सप्रेशन बताया विच इज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. मैथमेटिकली हेजनबर्ग ने एक रिलेशन दिया अपने प्रिंसिपल के लिए विच इज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करते हैं, ठीक है. काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या सिर्फ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इसको बोला जाता है और उससे रिलेटेड आपके पास कोई न्यूमेरिकल होता है साथ में, ठीक है. अब देखिए अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि हम निश्चित तरीके से, सर्टेन तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है. इसलिए प्रिंसिपल क्या है आपका, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. तो देखो डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, मतलब कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. एक्स यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, पोजीशन के लिए. पी का मतलब आपको पता है क्या होता है, पी इज मोमेंटम एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच. एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट हियर, ठीक है. एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है, हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इक्वल टू 6.62 into 10 raised to the power negative 34 जूल सेकेंड एंड 4 पाई कांस्टेंट टर्म इज हियर, ओके. और हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, देखिए मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा. बट देखिए जो मास है, मास तो चेंज नहीं होगा ना. सब्सटेंस का आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. तो मैं एक छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन सपोज ले रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आप हमेशा से वही पढ़ते आ रहे हैं और वही है, दैट इज इक्वल टू 9.1 into 10 raised to the power negative 31 किलोग्राम. वो तो चेंज होगा ही नहीं. तो मास एज इट इज
और ब्रैकेट में क्या चला जाएगा, डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा पी हमें मिला यहाँ पे इक्वल टू एम डेल्टा वी की, क्योंकि वेलोसिटी तो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसको आप इसके अंदर पुट करो, इसको मैं देती हूँ नंबर 1। ठीक है, यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू नंबर 1 में फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी की जगह पुट कीजिए ये वाली वैल्यू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और ये जो अनसर्टेनिटी वाली टर्म्स है लाइक डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी, इनको रखते हैं एक साथ और m को ले जाते हैं इधर नीचे, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। और अगर हम अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट और टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक को तो आप फाइंड करना चाहें, अगर सिर्फ आप पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ मोमेंटम फाइंड करना चाह रहे हैं तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ फाइंड करना चाह रहे हैं तो एक्यूरेटली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और न्यूमेरिकल्स में हम इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई लेके चलते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर आप ये सारे चेंजेस इसमें कर लेते हैं, मोमेंटम की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं आप, तो हमें यहाँ से जो सेकंड एक्सप्रेशन मिला, इस सेकंड एक्सप्रेशन से हम क्या कह सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट और फाइंड आउट द पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिलेगी आपको। ठीक है, तो हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ मीन साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल तो हमारे पास ये है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशन डिराइव किया है, ये रिलेशन हमें पता था, तो हम क्या करते हैं पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल में हम ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह सिर्फ इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, और इसी तरह से अगर आप सेकेंड एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। इन दोनों का हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। देखना होगा आपको न्यूमेरिकल में कि आपको मास रिलेटेड कुछ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है या मोमेंटम गिवन है, उसी बेस पे हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं। यस, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। देखो न्यूमेरिकल पहला, a microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom। एक माइक्रोस्कोप है यूजिंग सुटेबल फोटोन्स है जिसमें इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक माइक्रोस्कोप को एम्प्लॉय किया गया है टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने के लिए विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? इसकी वेलोसिटी की मेजरमेंट में क्या अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है वो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। मींस वी हैव टू फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हियर। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास दो फॉर्मूलाज हैं इसके, एक तो क्या था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एक तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकती हूँ। दूसरा कौन सा था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है। तो न्यूमेरिकल देख के अब खुद ही समझ जाओ कौन से फॉर्मूले का यूज होना है। मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी की यहाँ पे बात की गई है, तो वेलोसिटी तो देखो यहाँ है सेकंड वाले फॉर्मूले में, यानी सेकंड फॉर्मूले का यूज होगा। क्या है सॉल्यूशन, देखिए इसका किस तरह से करेंगे हम। डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस का मतलब क्या, उसकी पोजीशन से ही रिलेटेड होता है। पोजीशन उसकी गिवन है आपको, यानी डेल्टा एक्स 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये अब ये रूल तो वही रहेगा हमेशा कि अगर आपके पास कुछ एंगस्ट्रॉम में है तो आपको उसको सबसे पहले कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर, ये हो गया आपका। What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity, यानी कि we have to find out the delta v here and we will use the formula delta x dot delta v equal to h upon 4 pi m, we know this, okay। अब देखो अगर मुझे यहाँ से फाइंड करनी है डेल्टा v, तो मैं डेल्टा x को इसके अपोन में ले जाऊं, डेल्टा v will be equal to h upon 4 pi m डेल्टा x। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, डेल्टा v इक्वल टू h, h क्या है 6.62 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, 22/7 और 3.14 मैं यहाँ पे वैल्यू ले रही हूँ इसकी, इनटू m। अब m देखिए क्या है, मास। मास किसका, हम किसकी पोजीशन को यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी स्मॉल m कितना होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये मास यहाँ पे पुट कर दीजिए 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31।
इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स देखिए क्या है 0.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। सिंप्लीफाई करने का सबसे इजी मेथड मैंने आपको बता रखा है, डेसिमल्स हटा लीजिए और क्या कीजिए सबसे पहले पावर्स को सोल्व कीजिए। ठीक है, इसका डेसिमल हटाओ, 6.62 मतलब 662 अपॉन 100 चला गया डेसिमल, इंटू 10 रेज टू द पावर -34 और अपॉन में क्या है यहाँ पे 4, ये 314 और इसका 100 गया ऊपर, इंटू 91, इसका 10 गया ऊपर, इंटू 10 रेज टू द पावर -31 इंटू 1, इसका 10। डेसिमल हटा रही हूं मैं और कुछ नहीं कर रही। ठीक है, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है अगर तो कर दीजिए उसको, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब बाकी देखो डेल्टा बी इक्वल टू 662 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 2। अब सारी 10 रेज टू पावर वाली जो टर्म्स है उनको मैं ऊपर लिख रही हूँ एक साथ, तो अपॉन में क्या बचा देखो 4 इंटू 314 इंटू 91, इसको ले जाओगे ऊपर तो 10 रेज टू द पावर +31, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव में साइन है तो ऊपर न्यूमरेटर में जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो पॉजिटिव में, तो +31 इंटू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर +10, नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हुआ पॉजिटिव। पावर्स को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, पावर्स सोल्व हो जाएंगी और उसके बाद आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको सोल्व करके डेल्टा बी, यानी आपको क्या मिल जाएगी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे वैसे डेल्टा को हम चेंज बोल देते हैं बट एक्चुअल में यहाँ पे डेल्टा बी का मतलब क्या है अनसर्टेनिटी। सो इधर हमने क्या फाइंड आउट कर ली है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम। एक बॉल है आपके पास गोल्फ की, उसका मास कितना है 40 ग्राम है एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। 45 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड गिवन है, इसने यूं नहीं बोला कि अनसर्टेनिटी है। ठीक है, स्पीड है उसकी 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, 45 की सिर्फ 2% एक्यूरेसी ही आप क्या कर रहे हैं वहां पे मेजर कर रहे हैं। सो कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पोजीशन के अंदर आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले तो देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, इस टाइप के केसेस में आप लोग क्या करेंगे। देखो मास हमें गिवन है तो आप देखते हैं मास जो हम यूज करते हैं वो किसके अंदर होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। यहाँ तो किसमें है देखो ग्राम में है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ग्राम के अंदर। सो मास इज किलोग्राम में 40 ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर दूं 40 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, या फिर 40 इंटू इसको 10 रेज टू पावर के टर्म्स में लिखूं तो 10 रेज टू द पावर -3, क्योंकि अपॉन में +3 है ऊपर जाकर -3 हो रही है। ठीक है, क्या हो गया ये किलोग्राम। और फिर इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं देखो, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 0 कैंसिल आउट करके करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। देखो वैसे कर लो, अगर आप पावर्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्या करो सीधा सिंप्लीफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या किया देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल तो क्या मिलेगा 0.04 किलोग्राम। आया समझ में, मास हो गया ये। अब देखो हमें तो क्या चाहिए, हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट हियर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स। और ये तो देखिए आपको स्पीड गिवन है। अब ये कह रहा है कि 45 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड है जिसको हम 2% एक्यूरेसी से ही मेजर कर रहे हैं, यानी बाकी जो इतनी परसेंटेज बच गई वो सब क्या है, वो हम एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अनसर्टेनिटी है। तो इस तरह से अगर आपको कुछ भी गिवन हो न्यूमेरिकल्स में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी। सबसे पहले अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे। देखिए वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी डेल्टा v कितनी रहेगी, 45 मीटर पर सेकेंड का 2%, यानी 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसको। क्या होगा 2% का मतलब 2/100, ठीक है, इंटू 45। सोल्व कर दो इसको, 2 से कैंसिल आउट किया मैंने, यहाँ पे 5 से और यहाँ मैं 2 से कर रही हूँ, तो 9/10 यानी कि 0.9 मीटर पर सेकेंड हमें क्या मिल गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। फिर दोबारा देखो वेलोसिटी और मास, यानी यही फॉर्मूला लगाना है हमें, सेकंड वाला अप्लाई कर दो फॉर्मूला यहाँ पे। वी नो दैट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू h अपॉन 4πm एंड नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए डेल्टा वी को कहाँ जाना पड़ेगा, अपॉन में। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करो इसमें, देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। So delta x will be equal to h की वैल्यू कितनी है 6.62 into 10 raised to the power -34 अपॉन 4
मल्टीप्लाई पाई मतलब 3.14 इंटू मास देखो 0.04 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी यहां से मुझे कितना मिला है 0.9, लिख दो यहाँ पे 0.9, डेसिमल्स हटा लो और पावर्स को सोल्व कर दो। सोल्व कर लो इसको, आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करने हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स को करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताया है और उसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, कैसे सोल्व करने हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा कंसेप्ट और बाकी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।